मुझे भी नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ लोग कहते हैं कि नाजिया इलाही खान बीजेपी की पेड एजेंट है। इसे सिर्फ मुसलमानों के अगेंस्ट बोलने के लिए, मुसलमानों के अगेंस्ट कैंपेन चलाने के लिए लॉन्च किया गया है। मैं बताती चलूं कि अरब में, पूरी अरब कंट्री में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को दर्जन दर्जन भर अवार्ड मिला है, वो भी मुस्लिम कंट्रीज ने ही दिया है। तो ये जो अफवाह लोग स्प्रेड करते हैं और कुछ आतंकी और भगोड़े लोग जाकर के जो पाकिस्तान में बताने की कोशिश करते हैं कि भारत में मुसलमानों को बहुत अत्याचारित किया जाता है, तो यहाँ पर नाजिया इलाही खान एक मुसलमान आपके सामने बैठी है और सीना चौड़ा करके बुलंद आवाज में आपसे कह रही है कि मैं एक प्राउड मुस्लिम हूँ और भारत की पुत्री हो। मुझे एक बात बताइए कि 70% ईरानियन ने इस्लाम छोड़ दिया है और मोर देन 50% मिडिल ईस्ट के मुसलमान युवाओं ने इस्लाम छोड़ दिया है। क्या हम नए ईरा में को वेलकम नहीं करना चाहिए? क्या रीजन और रैशनैलिटी को समझना नहीं चाहिए? क्या रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म के खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए? तो हम जब इस बात को उठाते हैं तो आप लोग जाकिर नायक जैसे लोगों को बुलाते हैं और उससे एक बेचारी बच्ची कहीं की थी, 9th क्लास की स्टूडेंट थी बिल्कुल, और छोटी बच्ची थी बिल्कुल। महरम और नाम महरम आपने लगा दिया और आप फिजा खान के साथ बैठे हुए हो। वो बच्चियां, वो यतीम बच्चियां नाम महरम है और आपको जवान फिजा खान नाम महरम नहीं दिख रही है। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जो समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, इस्लामिक कल्ट को मानने वाले लोग दूसरों पर तोहमत लगाने, उन पर उंगली उठाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं, पर खुद पर जरा से भी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरबों के जितने भी जहनी गुलाम हैं, उनकी आंखों में मोदी जी सबसे ज़्यादा खटकते हैं, जबकि मोदी सरकार ने इन लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया। दरअसल इस्लामिक कल्ट है ही ऐसा, इसे जो पालता है वही इस कल्ट के द्वारा डसा जाता है। अरबों के ये जहनी गुलाम जिन अरबों को अपना अब्बू मानते हैं, आजकल यही लोग अपने अब्बुओं को काफिर कहने लगे हैं, क्योंकि अरब देश भी इस्लामिक कल्ट को छोड़कर आधुनिक सोच और नई विचारधारा के साथ खुद को जोड़ने में लगे हैं। नाजिया इलाही जी, जो खुद एक मुस्लिम हैं और भारत की बेटी हैं, ये भी इस्लामिक कल्ट के खिलाफ मर्दानी बनकर लड़ाई लड़ रही हैं। इसीलिए नाजिया जी भी इन अरबी गुलामों के निशाने पर हैं। आप सबको बताता चलूं, इसीलिए नाजिया जी पर कई बार जानलेवा हमला भी हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले नाजिया जी ने पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी के साथ कुछ खास मुद्दों पर बातचीत की। आज हम इसी वीडियो का रिव्यू करेंगे। वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी सऊदीया विजिट नाजिया इलाही खान विद शोएब चौधरी, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडिया। आपको दोबारा फिर से एक बार मुझे सल्यूट करना चाहिए, क्योंकि जब भी मैं आपके साथ डिस्कशन में जो कहती हूँ वो होता है। ठीक है, मैंने कहा था ये घुटने के बल गिरेगा। देखो शोएब, झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला होना चाहिए, वो दबदबा होना चाहिए, वो ऑरा होना चाहिए, वो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो प्रेजेंटेबिलिटी होनी चाहिए कि दुनिया आपके सामने आकर के झुक जाए। और आदरणीय प्रधानमंत्री ने हम लोगों को यही सिखाया है कि अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करे, अगर कोई आपको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करे, तो उसको जवाब देने में आप अपना वक्त जाया मत कीजिए। आप अपने आप को इतना सक्सेसफुल कर दीजिए और इतनी लंबी लकीर खींच दीजिए कि वो आपसे सवाल करने के ताकत और औकात में ही ना रह पाए। तो ये हमने भी सीखा है। हम अपनी निजी जिंदगी से लेकर के प्रोफेशनल लाइफ से लेकर के पॉलिटिकल लाइफ तक में आदरणीय प्रधानमंत्री को हम फॉलो करते हैं। आपको याद होगा कि मोहम्मद मोइजू जैसे ही उन्होंने शपथ लिया था, उन्होंने एक नारा, अजीमो शान नारा बुलंद किया था, इंडिया आउट का। और आज वही मोहम्मद मोइजू हैं जो मोदी 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 करते हुए नहीं थक रहे हैं। आज वही मोहम्मद मोइजू हैं जो बार बार कदमों पे गिर रहे हैं मोदी के और कह रहे हैं कि देखिए, हमसे रिश्तेदारी मत तोड़िए, हम आपके बिना यतीम हो जाएंगे। और आज ही सोमवार है और सोमवार के दिन जिस हिसाब से दो देशों के बीच में डिस्कशन हुआ है, ट्रीटी का रिलेशन हुआ है, बायलैटरल रिलेशनशिप हुए हैं और नेबरिंग फर्स्ट पॉलिसी जो है एंड सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन पर जो बातचीत हुई है और कई मिलियन जो भारत ने उनको हेल्प किया है, अब इससे ये समझ में आता है कि श्रीमद् भगवत गीता पढ़ा हुआ हिंदुत्व आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपने देश को सर्वप्रिय और सर्वप्रथम रखते हैं।
और साथ साथ जो लोग ये कहते हैं कि अरे भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी ये तो सांप्रदायिक है, ये तो मुसलमानों से नफरत करता है, तो मैं बताती चलूं कि मोहम्मद मोइजू मुसलमान ही है। और मैं बताती चलूं कि अरब में, पूरी अरब कंट्री में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को दर्जन दर्जन भर अवार्ड मिला है वो भी मुस्लिम कंट्रीज ने ही दिया है। तो ये जो अफवाह लोग स्प्रेड करते हैं और कुछ आतंकी और भगोड़े लोग जाकर के जो पाकिस्तान में बताने की कोशिश करते हैं कि भारत में मुसलमानों को बहुत अत्याचारित किया जाता है, तो यहाँ पर नाजिया इलाही खान एक मुसलमान आपके सामने बैठी है और सीना चौड़ा करके बुलंद आवाज में आपसे कह रही है कि मैं एक प्राउड मुस्लिम हूँ और भारत की पुत्री हूँ, 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ, 30 रोजा रखती हूँ और तहज्जुद भी करती हूँ। चले नादिया जी, देख मैं यही क्वेश्चन करने वाला था आपसे। आप, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ये था कि आज नादिया इलाही खान थोड़ा सा बीमार हैं, थोड़ी तबीयत उतनी उनकी सेट नहीं है, तो मैं थोड़ी चढ़ाई कर जाऊंगा, मैं जरा एनर्जेटिक वे में बात करूंगा। नादिया जी, पूरे प्रोग्राम में पता चलेगा जी शोएब चौधरी ने तो आज नादिया इलाही खान को चुप करवा दिया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने मेरे साथ डबल गेम की है। आपने मुझे बोला है कि मैं बीमार हूँ, लेकिन आप बीमारी में ज्यादा एनर्जेटिक होकर सामने आ रही हैं। आपके ऊपर मैं यही दे रही हूँ, मुझे पता है जी जी बिल्कुल। नादिया जी, मैं ये क्वेश्चन करने वाला था कि मुझे भी नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ लोग कहते हैं कि नादिया इलाही खान बीजेपी की पेड एजेंट है, इसे सिर्फ मुसलमानों के अगेंस्ट बोलने के लिए, मुसलमानों के अगेंस्ट कैंपेन चलाने के लिए लॉन्च किया गया है। आप, हालांकि हमारी ऑफ द कैमरा भी बात होती है और 1, 1.5, 2 साल से हमारी डिस्कशन चलती है, आप अक्सर ये कहती नजर आती हैं कि भाई मैं तो मुसलमानों के साथ खड़ी हूँ, मुझे मुसलमानों से मोहब्बत है, मैं चाहती हूँ मुसलमान एजुकेट हो, जो आपका बेसिक पर्पस है। आप 100 दफा ये कह चुकी हैं। आप ये चीज क्लियर करें कि आपको मुसलमानों से नफरत है या जहालत से नफरत है? आपको मुसलमानों से नफरत है या दुनिया के जितने भी मजहब हैं, जहां पे भी कुछ गलत करेगा, कोई इंसान गलत करेगा, आप उस इंसान को गलत बोलेंगी या मजहब को गलत बोलेंगी? थोड़ा सा ये क्लियर करते चलिए। मैं आपको इसके लिए पहले एक वीडियो दिखाती हूँ बांग्लादेश का, ठीक है? उसके बाद फिर मैं, आपने जो मुझसे सवाल किया है, एक एक करके चुन चुन करके डीप डाउन जा करके मैं उस पर आपको जवाब दूँ। ये वीडियो है, अभी मैंने जस्ट ट्वीट भी किया है और इंस्टा पे भी डाला है। ये वीडियो है बांग्लादेश का और बांग्लादेश के एक पत्रकार ने मुझे भेजा है। ये 11 घंटे पहले की वीडियो है। एक हिंदू बच्ची को हिजाब पहनाने के लिए और ला इलाहा पढ़ाने के लिए ये अत्याचार किया जा रहा है। क्या ये है मेरा इस्लाम? मेरे इस्लाम की आयत है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। मेरे कुरान में सूरह अल काफिरून है। आप कभी भी किसी को भी फोर्सिबली आप धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। अब आती है बात कि जब देखो हमारे भारत में या आपके पाकिस्तान में पत्थर लेकर के मुसलमान निकल जाते हैं, किसी को भी कभी शोभा यात्रा पर पत्थर मारने के लिए, कभी दुर्गा पूजा पर पत्थर मारने के लिए, कभी राम भक्तों पर पत्थर मारने के लिए, कभी राम नवमी पर पत्थर मारने के लिए, तो मैं आपको अल कुरान की ही बात बता देती हूँ। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम पर जो लोग पत्थर मारते थे उसको अरबी में ताइफ कहा जाता है, ताइफ। और जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक ताला ने भेजा प्रॉफिट मोहम्मद के पास और पूछा कि ये जो पत्थर मार रहे थे आपके ऊपर प्यारे नबी, अल्लाह ने मुझे भेजा है आपके पास, क्या किया जाए इनका? तो इन्होंने कहा कि ये नहीं तो इनकी दूसरी नस्लें और वो नहीं तो उसकी तीसरी नस्लें जरूर समझेंगी कि वो मेरी उम्मत से आते हैं, वो मेरे सुन्नत रसूल पर ही आकर चलेंगे। तो ये जो पत्थर मारते हैं इनको मैं मुसलमान समझूं? क्योंकि ये पत्थर मारने वाले, मैं तो यही पे बात रोक के ये कहना चाहूंगा
कि मुझे जो लोग नादिया इलाही खान पे, वैसे मुझे भी इनकी बहुत सी ओपिनियंस, बहुत सी बातों से मैं डिसएग्री करता हूँ, लेकिन मुझे ये बता दें जो लोग इन पे क्रिटिसाइज करते हैं, क्या जितने इन्होंने कुरान पाक की आयात को का जिक्र किया है, इवन प्रोनाउंस किया है, इवन बोला है, आयात की तिलावत की है, क्या उतनी आपको आती है? क्या आपको उतना विद रेफरेंस ये चीजें पता है? मतलब थोड़ा सा होश के नाखून लीजिए, थोड़ा सा इंसानियत की बात करें, मेरी रिक्वेस्ट है। देखें, अगर मैं आप पे इल्जाम लगा दूं, आप मेरे पे इल्जाम लगा दें, मेरा कोई फायदा नहीं, आपका कोई फायदा नहीं, दोनों में नफरतें बढ़ेंगी। आपको यानी देखने वालों को जरूरत ये है, वो उन लोगों को जो हमेशा ये नीचे कमेंट करते हैं जी नादिया इलाही खान तो पेड़ है, इवन मुझे नादिया जी कह दिया जाता है। मैं अगर हिंदुओं के पास जाऊं, वहां पे जो मंदिर डिमोलिश हुआ या कोई डिमोलिश करने लगता है तो मैं जाके खड़ा हो जाता हूँ। अभी रिसेंटली मैं गया तो मुझे कह दिया जाता है कि इसे फंडिंग आती है और ये इसलिए करता है। अदरवाइज कौन बेवकूफ है कि भाई पाकिस्तान में रह के मुस्लिम होके हिंदुओं के साथ खड़ा हो रहा है, ये पैसों के लिए कर रहा है, अपना मजहब ये है वो है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं पाकिस्तान में रह के मिनोरिटीज के साथ खड़ा होता हूँ तो ये मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ। ये नहीं है कि मैं हिंदू कम्युनिटी का इमेज बेहतर कर रहा हूँ या उनको महफूज कर रहा हूँ, मैं तो पाकिस्तान को महफूज कर रहा हूँ। और ये चीज हमें समझने की जरूरत है। नादिया जी, आपको क्या लगता है? अब मैं आपको 2 लाइन और बताना चाहती हूँ। ये जो मोहम्मद ओवैस ने पश्चिम बंगाल में एक 8 साल की हिंदू बच्ची का जो रेप किया, मोहम्मद खैबर ने 12 साल की मुस्लिम बच्ची का मदरसे के अंदर रेप किया और भाग गया उत्तर दिनाजपुर, ठीक है। उसके बाद फिर मोहम्मद रऊफ, उसने एक 4 साल की बच्ची का रेप किया। उसके बाद मुस्तकीम सरदार, उसने फ्राइडे के दिन एक 11 साल की हिंदू बच्ची का रेप किया, मर्डर किया और उसको गटर में फेंक दिया। क्या इससे मेरे इस्लाम की बुराई नहीं हो रही? नाउजुबिल्लाह। क्या मेरा इस्लाम बदनाम नहीं हो रहा है? नाउजुबिल्लाह। पहला, अब जब मैं आवाज उठाती हूँ तो मेरे खिलाफ मुसलमान खड़े हो जाते हैं। पहला, एक तो ऐसे अश्लील लोगों को, मुसलमानों को खुद बहिष्कार करना चाहिए इस्लाम से। दूसरा, मोहम्मद नाम क्यों रखते हो जब उसकी लाज नहीं रख पाते हो? जबरदस्त, ठीक है ना। तीसरा कि पूरे इस्लाम को कटघरे में खड़ा कर देते हो जब हम आपको रिफॉर्म और शिक्षित करने की बात करते हैं और आप हमारे खिलाफ आवाज उठाते हो। लेकिन मेरे भारत में पिछले 77 साल में आज तक मुस्लिम कम्युनिटी ने कभी भी मुसलमान बलात्कारी के खिलाफ आवाज नहीं उठाया, ना ही एक फतवा जारी किया और ना ही प्रदर्शन किया और ना ही उस बलात्कारी पर कभी पत्थर मारा। क्यों? आपको पत्थर मारने का बहुत शौक है ना। तो इस्लाम का नाम जो खराब कर रहा है, जो बलात्कार कर रहा है, अल कुरान में जना जो सबसे बड़ा गुनाह बताया गया है, जो वो कर रहा है, उसको मारो पत्थर और उसको बताओ कि तुमने इस्लाम का नाम खराब किया है, नाउजुबिल्लाह, और हम तुमको अपने इस्लाम में रहने नहीं देंगे। तो जब मैं उसके खिलाफ बोलती हूँ तो मैं बुरी हो जाती हूँ। कैसे बुरी हो जाती हूँ? मैं बुरी नहीं हूँ। जिस मोहम्मद ओवैस ने रेप किया है वो बुरा है, मैं बहुत अच्छी हूँ। ठीक है नादिया जी, मुझे बताएं। डेफिनेटली देखें, जितना मजहब को डीपली डिस्कस करेंगे या इस तरफ जाएंगे, मेरा तो इतना नॉलेज नहीं है, आपका ज्यादा नॉलेज होगा, इसलिए मैं थोड़ा गुरेज करता हूं कि कहीं फतवा ना लग जाए। आप मुझे बताएं, कनाडा के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? ना तो कोई इंडिया की तरफ से खास कोई बड़ा रिएक्शन आया। हाँ, ये जरूर देखा कि कनाडा में जो इंडियंस थे वो वापस आने लग पड़े कि भाई हमें कनाडा की ना सिटीजनशिप चाहिए, ना यहाँ की जॉब्स चाहिए, ना ही यहाँ का कुछ भी चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए, हम अपने इंडिया जा रहे हैं, क्योंकि कनाडा ने इंडिया के अगेंस्ट बात की है। अब कनाडा भी सॉरी, इनडायरेक्टली सॉरी करता नजर आ रहा है। क्या इसकी क्या वजह? मालदीव तो मान लिया कि चलो एक थोड़ा छोटा कंट्री है, इतना दबाव आ गया होगा या मतलब नहीं वो इस तरीके से सामना कर सका होगा। कनाडा भी सॉरी करता नजर आ रहा है। देखिए शोएब, ये हमारा सौभाग्य है, हम बहुत खुशनसीब है, बहुत खुशकिस्मत है कि हमारे लिए देश पहले होता है और मजहब, रिलीजन बाद में होता है। आपके लिए और हमारे भारत में भी ऐसे मुसलमान हैं जो कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम जनगण मन अधिनायक जय है नहीं बोलेंगे, हम राष्ट्र संगीत पर खड़े नहीं होंगे, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हम वंदे मातरम कभी नहीं बोलेंगे। ऐसे लोग हमारे यहाँ भी हैं। देखिए, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, लेकिन जो आपके यहाँ गलतियां और जो मेरे यहाँ गलतियां, उसको प्रखर होकर के बोलने की हिम्मत रखनी चाहिए। ऐसा ही है। लेकिन अभी देखिए 6 अक्टूबर को आपके जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान के पास
तो चाइनीज को आपके यहाँ मार दिया। ऐसा ही है। अब पाकिस्तान जिस थाली में खा रहा है उसी थाली में लुंगी उठा करके हक दिया। अब आप बताइए, चाइना की वजह से, आई एम सॉरी मेरा वर्ड खराब हो सकता है, लेकिन मैं ऐसी ही हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। अब चाइना की वजह से आपका पाकिस्तान बेचारा ठक ठुक चल रहा है, जैसे भी करके चल रहा है, और चाइना के ही लोगों को अब आप मार रहे हो। अब आप बताओ कि आपका क्या हाल होगा। इसके अलावा 10 लोग और इंजर्ड हुए हैं। अब आती है तीसरी बात, हमारे भारत के खिलाफ में अगर कोई कुछ भी बोलता है, अगर कल को सऊदी अरबिया बोलेगा ना, यूएई बोलेगा ना, जो 3.5 मिलियन हमारे भारत के नागरिक यूएई में रहते हैं, वो 1 हफ्ते के अंदर भारत आ जाएंगे, 1 हफ्ते के अंदर। तो जिस कोने में भी हमारे भारत के नागरिक रहते हैं, उनके लिए वो वहां रहते जरूर हैं, कमाते जरूर हैं, पढ़ते जरूर हैं, पर उनके हृदय में भारत माता की जय ही रहता है। उनके हृदय में जय हनुमान ही रहता है। इसीलिए वो अपने देश के खिलाफ कभी नहीं जा सकते और देश के खिलाफ कभी सुन भी नहीं सकते। इधर एक चीज मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा कि मैंने यूएई का विजिट किया। जो लोग यूएई से, जो इंडियंस हैं, जो पाकिस्तानी हैं, जो लोग भी यूएई से सुन रहे हैं, वो मेरी इस चीज को सेकंड करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वहां पे यकीन माने नाजिया जी, मैंने बहुत से इंडियन से मिला जिन्होंने ये बोला कि मैं जो ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि हम यूएई के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, हमें यूएई इतना अजीज है क्योंकि यहाँ से हमें रोजगार मिलता है, यहाँ से हमें जॉब मिलती हैं, यहाँ पे हमें बहुत सी फैसिलिटी मिलती है। लेकिन उन्होंने साथ ये भी बोला कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हमारा भारत है। यानी ये नहीं है कि वो डबल स्टैंडर्ड रखे कि भाई ठीक है कमा यहाँ से रहे हैं लेकिन मोहब्बत भारत से। उन्होंने बोला दोनों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जहां पे नेशन की बात आएगी, जहां पे इंडिया की बात आएगी, वहां पे दूसरी कोई बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मुझे बहुत से लोगों ने वहां पे बोला और मैं हैरान हुआ कि वो दोनों कंट्रीज को उतनी ही रिस्पेक्ट दे रहे हैं क्योंकि वहां से वो कमाते हैं और वहां से इंडिया से वो बिलोंग करते हैं। ऐसा होना भी चाहिए। इससे मेरे ख्याल से मैं ये समझता हूँ कि भाई आपकी प्योरिटी सामने आती है, आपका मुखलसपन सामने आता है। नादिया जी मुझे ये बताइएगा, आपने जैसे चाइना का जिक्र किया कि भाई चाइना के 2 इंजीनियर्स को कराची में जो एक अटैक हुआ, वहां पे 2 इंजीनियर्स की जानें गई। पाकिस्तान की भी खबरें आ रही हैं कि 2-3 पाकिस्तानियों की भी जानें गई, 7-8-9 लोग जख्मी हुए। अगर चाइना जो हमारा आयरन फ्रेंड है उनके साथ पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है या हो सकता है, इंडिया की बात करें, अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान चाहता है कि हम इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करें, ट्रेड करें, जैसा कि आपके फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर एससीओ की मीटिंग के लिए आ रहे हैं, तो क्या कोई सिक्योरिटी वगैरह का कोई प्रोटोकॉल होगा? कोई मतलब जाहिर बात है आप लोग भी जरा कंसर्न होंगे कि अगर चाइना के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है। हम तो जेम्स बॉन्ड बोलते हैं और मैं तो आपको पता है कि पिछले 2 साल से कंटिन्यूअसली पाकिस्तान सुन रहा है मेरे मुंह से कि डॉक्टर एस जयशंकर और अजित डोभाल जी मेरे लिए वो जेम्स बॉन्ड, मेरे लिए वो आइडियल हीरो है। तो डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ लफ्जों में ये बात कह दिया है कि भारत और पाकिस्तान पर कोई बात होनी ही नहीं है, एज बिकॉज क्योंकि एससीओ की समिट है और इस बार इस्लामाबाद में उसको होस्ट किया जा रहा है और पाकिस्तान की सरकार उसको होस्ट कर रही है। और एक रिस्पॉन्सिबल एससीओ कमिटी मेंबर होने के नाते और बहुत ही वैल्यूबल मेंबर होने के नाते वहां पर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर रशिया के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, चाइना के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, उसके बाद फिर अमेरिका के जो है फॉरेन मिनिस्टर वो आ रहे हैं और सारे डिप्लोमेट वहां पर आ रहे हैं। और क्योंकि हमारा फ्रेंडली रिलेशनशिप जो है सिर्फ एक्वेंटेंस नहीं है, हमारा फ्रेंडली से भी बढ़ के फेमिलियर रिलेशनशिप बाकी देशों के साथ है, तो उनको कंपनी देने के लिए और उनके साथ रहने के लिए भी जाना बहुत जरूरी है। मैं एक और आपको बात बता दूं कि डॉक्टर एस जयशंकर जो है वो पहले तोलते हैं तब बोलते हैं, और हालिया में जिस हिसाब से यूनाइटेड नेशन में उन्होंने अपनी स्पीच दी थी और उन्होंने साफ लफ्जों में कहा था कि पाकिस्तान की जीडीपी मत पूछिए कि कितनी इंक्रीज की है, पाकिस्तान से ये पूछिए कि आपका रेडिकलाइजेशन और आपका टेररिज्म कितना इंक्रीज किया है। पाकिस्तान से ये मत पूछिए कि आपकी इकोनॉमी कितनी इंक्रीज की है, आप ये पूछिए कि आप उनके यहाँ टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन और कितने बने हैं। तो ये उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया था। देखिए भारत इतना स्ट्रांग है और हर एक अंदाज से इतना स्ट्रांग है कि भारत अभी यूनाइटेड नेशन को भी आग दिखा रहा है कि ये जो ओल्ड स्कूल आपने खोल करके रखा है आप इसको
प्लीज बंद कीजिए। और जिस हिसाब से कोविड का एक बड़ा सिनेरियो पूरा देश जो है उससे सरवाइव किया है, उससे बाहर आया है, इसमें सबसे अहम भूमिका भारत ने निभाई है। सबसे पहला कोविड इंजेक्शन भारत ने बनाया है और भारत ने एक्सपोर्ट भी किया, सबको दिया। लेकिन वैसे क्रिटिकल सिचुएशन में यूनाइटेड नेशन जिसको इतना वैल्यू दिया जाता है, उसकी क्या भूमिका थी वो भी तो बताइए। तो जहां पर प्रखर होकर के बोलने की बात होती है वहां पर भारत बोलता है। अब आती है बात कि आप डेफिनेटली, आप जैसे कई यूट्यूबर्स हैं शोएब, जो ये चाहते हैं कि आपका देश तरक्की करे, जो आप चाहते हैं कि आपके देश से रेडिकलाइजेशन, टेररिज्म खत्म हो करके आप भी एक अच्छे शिक्षित देश में काउंट हो। मैं समझ रही हूँ। यकीन मानिए मैं अपनी अगर बात करूं, यकीन माने तरस गया हूं कि कभी ऐसी खबर आए कि मैं आपके साथ बैठ के बात करूं कि नाज़िया जी क्या कहना चाहेंगी, आज पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे। और डेफिनेटली अगर वाकई में अचीवमेंट की होगी, लेट्स सपोज आज खबर आती है कि पाकिस्तान टॉप 10 इकोनॉमी में दुनिया की आ गया है, खबर आ गई, तो क्या आप उसे डिनाई कर पाएंगी? क्या आप कहेंगी नहीं नहीं मैं इसको नहीं मानती? जब इंटरनेशनल लेवल पे और वाकई में रियलिटी में होगी तो आपको भी तारीफ, ना चाहते हुए भी तारीफ करनी पड़ेगी कि हाँ भाई पाकिस्तान ने तो पता नहीं कारनामा मार दिया, बहुत बड़ी बात कर दी, उस पर मैं भी खुश होऊंगा। आप लेट्स सपोज ये कह भी देंगी कि नहीं जी मैं नहीं मानती, तो मुझे कम से कम ये पता होगा कि मैंने काउंटर करना है नाज़िया इलाही खान को कि नाज़िया जी ये तो IMF कह रहा है, ये तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है, ये तो यूनाइटेड नेशंस ने कह दिया है, तो आप कैसे इस बात से इनकार कर सकती हैं? तो आप वो आगे कुछ नहीं बोल पाएंगी। लेकिन जब आए दिन खबर ये आएगी जी चाइना के 2 इंजीनियर्स को मार दिया गया, जी तालिबान ने अटैक कर दिया, जी ईरान ने इतने बिलियन डॉलर का फाइन कर दिया, जी इधर से सऊदी अरेबिया UAE से पाकिस्तानियों को बेकारी कह के निकाल दिया गया, मैं क्या ही कोई पॉजिटिव खबर बनाऊं? मतलब मेरा क्या मैं इतना ही वो होऊंगा कि मेरा दिल ही नहीं करता होगा कि मैं कोई पॉजिटिव खबर, कोई मतलब मैं भी कहूँ कि जी मैं पाकिस्तानी हूँ और देखें पाकिस्तान ने ये कारनामा किया? डेफिनेटली मेरा दिल करता है, डेफिनेटली हर पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से वाकई में मोहब्बत करता होगा उसका दिल करता होगा कि हम भी ऐसी बात करें। लो जी इंडिया चंद्रयान 3 बना के मून पे पहुंच गया, हमने भी पाकिस्तान भी मून पे जा पहुंचा है विदाउट चाइनाज हेल्प। लेकिन ऐसा तभी होगा जब हम अपने ट्रैक को बेहतर करेंगे, ऐसा तभी होगा जब हम ये जो बात कर रही है नाज़िया इलाही खान, ये जो इंडियन बात कर रही है, जो अफगानिस्तान, मैं तो कहता हूँ इंडियंस को भी 1 मिनट के लिए साइड पे रखो। रिसेंटली खबर ये है कि अफगानिस्तान ने बोल दिया कि हमें पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है, इकोनॉमी की सिचुएशन है, ओवरऑल सिचुएशन है, इसके ऊपर अफसोस होता है, बहुत ही मतलब नाजुक सिचुएशन है। यानी अफगानिस्तान जैसा कंट्री ये कह रहा है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सिचुएशन बेहतर नहीं है, तो हम अब अफगानिस्तान को भी बोल दें कि ये तो नहीं जी नहीं, ये तो हमारे खिलाफ है। इंडिया को तो हमने कह ही दिया खिलाफ है। भाई अगर कोई बात कर रहा है तो या तो उसे बेहतर करो, और अगर आपको लगता है वो झूठ बोल रहा है तो प्रूफ करो। ये मेरा तो ये कहना है। नाज़िया जी आप इस पे क्या कहना चाहेंगी, जो मैंने बात की है, क्या आप इससे एग्री कर? डेफिनेटली अगर पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम लोग कैसे डिनाई कर सकते हैं? बिल्कुल। किसी भी हाल में डिनाई नहीं कर सकते। एक वक्त था जब पाकिस्तान इस दुनिया के 56 मुस्लिम कंट्रीज से सबसे ज्यादा क्लोज था जी। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा वाला चलता रहा। लेकिन एक वक्त आया कि वो 56 कंट्रीज समझ गई कि ये सिर्फ हमें बेवकूफ बना रहा है और ये टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को पाल रहा है और पोस रहा है। अब आपने कारनामों की बात कही है, अचीवमेंट की बात कही है, तो चलिए मैं आपको एक लाइव अचीवमेंट 23 घंटे पहले का दे देती हूँ। एक 43 साल का मोहम्मद मुर्तुजा अली, अभी 23 घंटे पहले, मैं उसकी तस्वीर भी दिखा दूंगी ताकि आपके चैनल के माध्यम से अगर कोई उसका घर वाला होगा तो उसको पहचान जाएगा और शायद उसके लिए कुछ कर पाए। 43 ईयर का मोहम्मद मुर्तुजा अली ब्रिटेन में, जो पाकिस्तान से ब्रिटेन गया था रोजी रोटी के लिए, वो अरेस्ट हो गया है। किस केस में हुआ है ये भी पहले सुन लीजिए तसल्ली से, शांति से, पेशेंस रख करके। पेडोफाइल 6 साल की बच्ची को अपने प्राइवेट पार्ट्स के फोटो भेज रहा था इंस्टाग्राम के माध्यम से, और 6 साल की बच्ची को थ्रेट कर रहा था कि अगर तुम मेरे को अपने घर पे नहीं बुलाओगी तो हम तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेंगे। और फिर पुलिस ने उसको ट्रेस करके उसको अरेस्ट किया, और जब अरेस्ट किया है तो उसने फेक हार्ट अटैक का एक सीन क्रिएट करने की कोशिश किया, और जब जैसे ही डंडे पड़ने स्टार्ट हुए तो फिर वो खड़ा हुआ और खड़ा होकर के कहने लगा कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मुझे नहीं पता था कि फोटो भेजना भी क्राइम है। चलिए उसका भी मैं आपको प्रूफ दे देती हूँ।
age you've been here and you want to come and rape a 14-year-old girl? Go back to her nan's house. I didn't do anything Go wrong. back to her nan's house. You know, I didn't do anything wrong. Oh, give me that. Fella. तो ये अगर सिचुएशन रहेगी, मतलब ऐसा ही ये चीजें हमें सुनने को मिलेंगी, तो डेफिनेटली डिमोटिवेशन होती है। थोड़ा सोचना पड़ता है कि आखिर पाकिस्तान किस ट्रैक पे चल रहा है। आपने एक लाइव एग्जांपल दी मुझे, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, और देखने वालों के लिए भी एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का एग्जांपल होगा, एक लॉजिकल बात होगी। नाजिया जी, अरशद नदीम पाकिस्तान जेवलिन थ्रो के हीरो हैं, ठीक है, उन्होंने अपना ओलंपिक्स में रिकॉर्ड बनाया। आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि जी नहीं बनाया। आप इस अचीवमेंट से डिसएग्री करती हैं? ना, बिल्कुल भी नहीं। कैसे डिसएग्री करूंगी? क्या ये तो फैक्ट है। बस यही बात है ना, यही बात है कि भाई जो कारनामा किया है वो कोई कह ही नहीं सकता कि नहीं किया। लेट्स सपोज इवन मेरी तरफ से, हाँ। इवन मेरी तरफ से पाकिस्तान के उस खिलाड़ी को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं चाहती हूँ कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का स्लोगन है वन अर्थ वन फैमिली। तो अगर आप अपने इंटेलेक्चुअल से, आप अपने एडुकेशन से, आप अपनी क्रिएटिविटी से, आप अपने आर्ट से, आप अपने कल्चर से अगर बहुत आगे आना चाहते हैं तो कौन आपको रोक सकता है? आज नाजिया इलाही खान जिस मुकाम पर है, वो मुकाम उसको मुस्लिम होने से या भगवान राम के भक्त होने से नहीं मिला है, मेरे एडुकेशन की वजह से मिला है। बिल्कुल। और मेरा एडुकेशन ऐसा है कि कोई मुझे रोक नहीं पाया। मेरी खुद की क्रिएटिविटी या मेरी खुद की कैपेसिटी, मेरी खुद की क्रेडिबिलिटी इतनी है कि मैं यहाँ तक पहुंच पाई। मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। शायद मेरी बातों में कुछ करिज्मेटिक मिलता है, शायद मेरी बातों में कुछ एनर्जेटिक मिलता है, शायद मेरी बातों में कुछ इंटेलेक्चुअल चीजें मिलती हैं, इसलिए लोग मुझे बुलाते हैं ना, देश विदेश से बुलाते हैं। तो मुझे कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा ही है। और आप जब लॉजिकल बात करेंगी तो देखने वाले भी आपको पसंद करेंगे, ये चीज है। और यहीं पे मैं वीडियो को वाइंड अप करूंगा। आज नाजिया इलाही खान से नो डाउट बहुत से टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन हुई, लेकिन आज पता नहीं क्यों मैं थोड़ा इमोशनल सा हो गया नाजिया इलाही खान से बात करते हुए। थोड़ा मुझे भी ऐसा फील हुआ कि यार पाकिस्तान के लोगों को भी पाकिस्तान का सोचना चाहिए, रियलिटी का सामना करना चाहिए। अगर आज अफगानिस्तान हमें ये कह रहा है कि भाई आपकी सिक्योरिटी बेहतर नहीं है, अफगानिस्तान जैसा कंट्री जिसे हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो दहशतगर्दी है, पूरी दुनिया ये कह रही है, वो पाकिस्तान को कह रहा है। ये सिचुएशन पाकिस्तान की हो चुकी है। और ये बेहतर कब होगी? ये बेहतर तभी। जी जी, मैं आपका 10 सेकंड लूंगी कि मेन है कि फी सबीलिल्लाह, जिहाद, नारे तकबीर, सरतन से जुदा, ये सारी चीजों से पाकिस्तान और मुस्लिम बाहर निकलेंगे तब ना कुछ हो पाएगा। आप पाकिस्तान में रो रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी कंट्री जो है वो इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद भी जिस अल कुरान का पहला आयत इकरा का हो और जिस इकरा का मतलब शिक्षा हो, और उस इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान की ये दुर्दशा हो, तो आपकी आंखों में आंसू आना वाजिब है। लेकिन मैं भारत में होकर के इतनी सारी अपॉर्चुनिटी के बावजूद सच्चर कमीशन के रिपोर्ट के हिसाब से मेरे मुसलमान भाई बहन जो है वो दलित से भी शिक्षा में पीछे हैं, और हम धक्के मार रहे हैं कि पढ़ लो, हम धक्के मार रहे हैं पढ़ लो। लेकिन कुछ मुस्लिम प्रीचर, कुछ मुस्लिम क्लेरिक और कुछ मुस्लिम नेता अपनी गद्दियों के लिए, अपने लग्जरीज के लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपने पॉलिटिकल पावर के लिए हमारे मेरे मुसलमान भाई बहनों को गुस्ताखे रसूल की सजा जैसे नारे में उलझा करके रखा हुआ है। क्यों रखे हुए हो? वो पत्थरबाज नहीं है, वो शिक्षित हो सकते हैं, वो बहुत अच्छे खूबसूरत इंसान बन सकते हैं। वही नारा जब अपने अगेंस्ट लगता है, गुस्ताखे रसूल की सजा, सरतन से जुदा, जब नारा किसी मौलाना, जैसे हमारे पाकिस्तान के भी एक मौलाना है, उनके अगेंस्ट लगा, वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए। उन्होंने बोला हम पाकिस्तान मतलब यहाँ से चले जाते हैं, हमारी जान को खतरा। और आप पहले वो फतवा देते थे, चले मैं नाम नहीं उस तरीके से लेता, देखने वालों को सब पता है। और मैं कोई अपने पास से बात के बारे में 10 सेकंड मुफ्ती तारिक मसूद के बारे में आप ये बात बोल रहे हैं, जो अपनी पूरी जिंदगी मुसलमान युवाओं को 72 वर्जिन हूर का चूरन बेच रहा था, जो अपनी पूरी जिंदगी ये बता रहा था कि जन्नत क्या है, अय्याशी की जगह है। आज जब उसका सरतन से जुदा होने की बारी आई तो वो कनाडा भाग गया। क्यों भागोगे तुम? जाओ जन्नत करो अय्याशी की जगह। अभी मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पर यासिर काजी जो एक बहुत ही रिनाउंड पत्रकार है, मुसलमान है, बहुत ही रिनाउंड पत्रकार है, उन्होंने जाकिर नायक से एक सवाल पूछा है कि ये आप जो इतनी बड़ी बड़ी बातें
और वहां पर पाकिस्तान में खड़े होकर के कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि 70% ईरानियन ने इस्लाम छोड़ दिया है और मोर देन 50% मिडिल ईस्ट के मुसलमान युवाओं ने इस्लाम छोड़ दिया है। क्या हम नए ईरा में को वेलकम नहीं करना चाहिए? क्या रीजन और रैशनैलिटी को समझना नहीं चाहिए? क्या रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म के खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए? तो हम जब इस बात को उठाते हैं तो आप लोग जाकिर नायक जैसे लोगों को बुलाते हैं और उससे एक बेचारी बच्ची जो आई थिंक लोच की थी या कहीं की थी, 9th क्लास की स्टूडेंट थी बिल्कुल, और छोटी बच्ची थी बिल्कुल। महरम और नाम महरम आपने लगा दिया और आप फिजा खान के साथ बैठे हुए हो। वो बच्चियां, वो यतीम बच्चियां नाम महरम है और आपको जवान फिजा खान नाम महरम नहीं दिख रही है। आप एयर होस्टेस के साथ फोटो खिंचा रहे हो मस्ती में, वो नाम महरम नहीं है और यतीम बच्चियां नाम महरम है। मतलब आप कहाँ हो? आप कौन से दिमाग में हो? और इसके ऊपर पाकिस्तान में भी काफी ट्रोलिंग की गई है। मैं कहता हूँ इसके ऊपर एक प्रॉपर टॉपिक होगा। अभी टाइम काफी ज्यादा हुआ और नादिया जी की तबीयत भी कुछ बेहतर नहीं है। मैं नहीं समझता कि इस प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाया जाए। मुझे आज नादिया इलाही खान से बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको नादिया इलाही खान की ओपिनियन कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। मेरे सवालात कैसे लगे वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप मेरी किसी भी बात से या नादिया जी की किसी भी बात से एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो देखा दोस्तों, इस्लामिक कल्ट ने किस तरह लोगों से सोचने समझने की शक्ति ही छीन ली है, किस तरह लोगों को ज़ॉम्बी बना डाला है। इतना सब होने के बावजूद लोग इस कल्ट से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हैं। पर बहुत से लोग हैं जो सोचने और समझने की क्षमता रखते हैं, सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं। वो इस कल्ट को छोड़कर इंसानियत की दुनिया में वापस आ रहे हैं। इस वीडियो को देखकर आपके क्या रिएक्शन हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।